क्लास 8th साइंस का ये लेसन है फ्रिक्शन। तो जो मैं आज आपको समझाने लगा हूँ इसके नोट्स मैं आपको पहले से ही भेज चुका हूँ। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्यों होती है। हाउ इज़ रोलिंग फ्रिक्शन काज्ड। ठीक है, इसके दो कारण हैं। इन दोनों कारणों को समझने के लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, उससे आपको बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्यों होती है। एक हम सड़क की बात करते हैं, ठीक है। सड़क पे हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम कोई कीचड़ वाली जगह पे चले जाते हैं, जो कि वहाँ पे सड़क जो है इतनी हार्ड नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी जो गाड़ी है वो क्या फंस जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के वेट की वजह से वो जो सड़क के अंदर धंस जाती है और जो स्मूथ सरफेस था उस सड़क का वो डिफॉर्म हो जाता है, खड्डा सा बन जाता है और गाड़ी वहीं पे फंस जाती है। इस केस में क्या हुआ, जिस सरफेस के ऊपर रोलर रोल कर रहा था, रोलर हो गया यहाँ पे व्हील गाड़ी का, तो वो सरफेस ही क्या हो गया, अपनी शक्ल चेंज कर गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन हो गई। ठीक है। कई बार क्या होता है, सड़क बिल्कुल सही सलामत होती है, हमारा जो व्हील है, जो पहिया है, उसमें हवा कम हो जाती है और वो अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर देता है। उसकी वजह से भी गाड़ी में बड़ा आगे जाने में बड़ा दम लगता है, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो गई। तो दूसरी जो मैंने एग्जांपल बताई, वहाँ पे सरफेस जिस पे रोलर रोल कर रहा था वो सरफेस तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन रोलर ने अपनी जो शक्ल है वो क्या कर दी, चेंज कर दी, डिफॉर्म कर दी, जिसकी वजह से क्या हो गया, दोबारा से क्या हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट हो गई। तो रोलिंग फ्रिक्शन के सीधे सीधे दो कारण हैं। कौन कौन सा? एक तो सरफेस का डिफॉर्म हो जाना, जिसके ऊपर रोलर जो है रोल कर रहा है, वो सरफेस जो है वो क्या हो जाए, अपनी शक्ल चेंज कर दे, जिसकी वहाँ से कोई खड्डा सा बन जाए। या दूसरे केस में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्यों होती है, जो रोलर है वो खुद अपनी जो शक्ल है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इन दोनों की वजह से क्या हो जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तो आगे जो है, आगे क्या क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन द रोलिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेज। ये तो ऊपर हमने बता दिया। या तो आप क्या करो, जो सरफेस है उसकी डेप्थ जो है वो बढ़ा दो, या फिर जो रोलर है, जो व्हील या रोलर है, उसको डिफॉर्म कर लो, उसकी शक्ल चेंज कर दो। इन दोनों तरीकों से ही हम क्या कर सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये कि जो फ्रिक्शन है ना, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसके क्या फ़ायदे हैं और डिसएडवांटेजेस इसके क्या नुकसान हैं। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसलिए हम फ्रिक्शन को नेसेसरी इवल भी कहते हैं। उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। चलो पहले इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस सुनो। फ्रिक्शन की वजह से ही हम ज़मीन पे चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमें ग्राउंड से रिएक्शन नहीं मिल पाएगा, और अगर रिएक्शन नहीं मिला तो हम तो एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे हम। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, फ्रिक्शन ही एक ऐसी फोर्स है जो लकड़ी के अंदर स्क्रू या कील जो होते हैं उनको रखती है बीच में। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो स्क्रू और जो कील है ये लकड़ी में फिट ही नहीं होंगे, अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ये। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही कील और जो नेल है ये लकड़ी को होल्ड कर पाते हैं। कील कोई देखना, कोई बड़े ध्यान से देखना उस कील को, टॉप पे ना वो कुछ डिज़ाइनिंग की होती है उसकी। वो डिज़ाइनिंग क्यों की होती है, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स उसको मिल सके और वो कील अंदर ही रह सके। ऐसे जो मशीनें वगैरह जो होती हैं, जो बेल्ट की मदद से घूमती हैं, अगर बेल्ट में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो बेल्ट स्लिप कर जाएगी और जो मशीन है वो चल ही नहीं पाएगी। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ मशीन को बेल्ट लगी होती है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी ज़रूरी है।
प्लेयर जो होते हैं या फिर जो एथलीट होते हैं उनके शूज़ देखना कभी टीवी में, कभी कई बार हमें दिखे जाते हैं नीचे से उनके शूज़, तो उनको स्पाइक लगे होते हैं, कील लगे होते हैं। क्यों? ताकि वो ग्राउंड के साथ उनके शूज़ पकड़ बना सकें और वो अच्छी तरह से एथलीट जो है वो भाग सकें। अगर वो स्पाइक नहीं होंगे तो ये जो एथलीट है ना ये फिर भाग नहीं पाएंगे। अब इसके नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेज भी हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन क्या करती है, मशीन्स की वियर एंड टीयर करती है, तोड़ फोड़ कर देती है, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से मशीनों की स्पीड जो है कम हो जाती है और उनकी फिर एफिशिएंसी जो है रिड्यूस हो जाती है। मशीन्स में जब फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होती है तो हीट क्रिएट होती है, हीट निकलती है, जिसकी वजह से मशीन को कोई बड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, मशीन आग भी पकड़ सकती है। तो आपने देखा फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। इसलिए अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन जो एक नेसेसरी ईवल क्या होता है, बुराई, एक ऐसी बुराई है जो बड़ी ज़रूरी है। अगर ये बुराई नहीं होगी, अगर हुई तब भी प्रॉब्लम, नहीं हुई तब भी प्रॉब्लम, क्योंकि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है ना। इसलिए ये क्या है, ये है नेसेसरी ईवल है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होगी तो डे टू डे एक्टिविटी हम नहीं कर पाएंगे, जैसे हम चल नहीं पाएंगे, लकड़ी को कील नहीं लगा पाएंगे, हमारी मशीन जो है बेल्ट से चल नहीं पाएगी, हम किसी उसको क्या कहते हैं रस्सी को गांठ नहीं लगा पाएंगे अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हुई तो। और अगर हुई तो ये हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करती है, मशीनों की एनर्जी वेस्ट करती है, मशीन्स को वियर टियर करती है, नुकसान करती है। तो फ्रिक्शन जो है इसलिए एक नेसेसरी ईवल है, क्योंकि इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों ही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। थैंक्स।